घटी का प्रदर्शनम के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्शनम, घटी का दर्शनम। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। दर्शनम का अर्थ होता है देखना। दर्शनम का अर्थ है देखना, यानी घड़ी देखना। घड़ी देखने का मतलब होता है समय। ज्ञानम, समय की जानकारी प्राप्त करना। अब समय जो है वो उसमें एक रात और दिन में कुल 24 घंटे माने जाते हैं, जो आप सब लोग जानते हो। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि मानी जाती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, यह मिला करके दिन और रात कुल 24 घंटे होते हैं। तो लोग, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, समय देखने के लिए हमारे कलाई पर घड़ी होती थी। लेकिन जब हम बहुत पुरानी बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं या मध्य काल की बात करते हैं, तो उस समय घड़ी का जब आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी लोग समय के बारे में तो जानते थे। तो उस समय समय की जानने की पद्धति है वो अलग अलग हुआ करती थी। दिन जो है वो सूर्य के आधार पर जाना जाता था कि कितने घड़ी का या कितने घंटे का या कितने प्रहर का दिन हो गया। सूरज को देख करके पता किया जाता था। रात्रि जो है वो चंद्रमा को देख करके और तारे जो है, नक्षत्र हैं, उनको देख करके रात्रि के समय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था या जब घड़ी के बारे में लोग जानते नहीं थे तब, क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया है कि अपनी काल गणना जो है या हमारा जो गणित है, उस क्षेत्र में हम संसार में सबसे आगे थे। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ है और पूरे संसार को ज्ञान और विज्ञान, गणित और ज्योतिष, खगोल आदि का ज्ञान हमने करवाया है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि इत्यादि तो भली भांति जानते थे, लेकिन सामान्य जनता भी समय के बारे में भली भांति जानती थी। अब सामान्य जनता किस प्रकार से जानती थी? जो निरक्षर लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो जब सूरज नहीं उगता था उसके पहले प्रभात काल माना जाता था, उसको प्रभात कहते थे, प्रभात वेला। अपने यहां पर एक घड़ी है वो 24 मिनट की मानी जाती है। सामान्य रूप से हमने ये लिखा
हुआ सुनते हैं और पढ़ते हैं कि सूरज उदय से 5 घड़ी पहले उठना चाहिए, यानी 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाती थी। अड़तालीस मिनट का एक मुहूर्त माना जाता। 24 मिनट की एक घड़ी, एक घड़ी, दो घड़ी, कुल 64 घड़ी दिन और रात में होती हैं। तो एक घड़ी जो है वो 24 मिनट की मानी जाती थी, एक जो मुहूर्त है वो 48 मिनट का माना जाता था। तो सूरज उगने से 5 घड़ी पहले उठने का मतलब है कि 2 घंटे पहले उठना। अब सूर्य जो है वो उदय होने का ऋतु के आधार पर वर्षा काल, ग्रीष्म काल एवं शीतकाल में अलग अलग समय होता है। सर्दी के समय में दिन कम छोटा होता है, रात्रि बड़ी होती है। ग्रीष्म काल के अंदर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो प्रभात और प्रभात के बाद तारे जो है, चंद्रमा जो है, उसके आधार पर लोग पता कर लेते थे कि अब प्रभात हो गया है। प्रभात वेला के बाद में फिर उषा काल आता है। जो हम सूरज देखते हैं पूर्व दिशा के अंदर उदय होता है, तो उसमें लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा के अंदर, तो वह उषा काल माना जाता है। जो पूर्व दिशा के अंदर लाल रंग, ताम्र वर्ण जिसको कहते हैं, इस प्रकार का छा जाता है। इसके बाद में उषा जो है, हम सब जानते हैं सूर्य भगवान, सूरज को भगवान माना जाता है और उसके रथ में कुल 7 घोड़े लगे हुए हैं। सूर्य जो है वो निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। उषा काल का मतलब होता है सूरज की जो पत्नी है वो उषा मानी जाती है, भगवान सूर्य की स्त्री उषा मानी जाती है। और उषा काल होने के बाद फिर अरुण उदय काल माना जाता है। अरुण उदय काल, अरुण उदय काल होने के बाद फिर सवेरा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने यहां पर पता करते थे। इसके बाद में सूर्य के आधार पर सूरज जब मध्य में होता था तो उस समय दोपहर होता था, एकदम दोपहर। ठीक मध्य में सूर्य जब स्थित होते थे तो वो मध्य काल माना जाता था। प्रातः काल होता था और उसको प्रहर में फिर पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर, प्रत्येक प्रहर जो है वो 3-3 घंटे के होते हैं। तो प्रहर के आधार पर, सूरज के आधार पर उसका पता किया जाता था। ठीक मध्य में सूरज होता था तो दोपहर का समय होता था। और इसके बाद में फिर जब पश्चिम के अंदर सूर्य होता था धीरे धीरे, और जब अस्त हो जाता था तो दोपहर के बाद अपराह्न और इसके बाद में सायंकाल माना जाता था। रात्रि भी तारों के आधार पर और चंद्रमा के आधार पर रात्रि का पता किया जाता था। रात में जब नक्षत्र, जिसको तारे कहते हैं, तारे उगते थे तो उससे पता किया जाता था कि अभी ये सूर्यास्त का तारा है। फिर हरिणी नक्षत्र वगैरह होते हैं, उसको देख करके रात्रि का अनुमान लगाया जाता था। जब हरिणी उगती थी, हरिणी नक्षत्र, आकाश मंडल, आकाश गंगा, सप्तऋषि मंडल, ध्रुव तारा आदि, इन सब को देख करके रात्रि का अनुमान लगाते थे और वो अनुमान एकदम सही होता था। लेकिन हम वर्तमान में घड़ी का आविष्कार हो गया है, इसलिए ये सब बातें अब घड़ी के माध्यम से ही जानते हैं। अब
जब मोबाइल का प्रयोग हो गया और लोगों के हाथ में और जेब में जब मोबाइल आ गया, तब घड़ी का प्रचलन भी लगभग न के बराबर हो गया है। आज हम मोबाइल को देख करके ही समय के बारे में पता लगाते हैं, मोबाइल के आधार पर। इसलिए आजकल लोगों की कलाई में घड़ियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, सभी के पास में मोबाइल आ गए हैं। लेकिन अब फिर भी अपने घड़ी के बारे में जानकारी संस्कृत में होना अति आवश्यक है। हिंदी में तो जानते ही हैं हम, इसलिए आज संस्कृत में घड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये यहां पर घड़ी मैं बना रहा हूं। यह यहां पर घड़ी है। अब निम्न शब्द जो लिख रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओरा यानी घंटा, बेला यानी समय, निमिष यानी मिनट, कति यानी कितने, वादनम यानी बजे, उन यानी कम, अधिक, उत्तर यानी ज्यादा, सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़ा, पादून यानी पौना, पाद यानी चरण। इन सभी शब्दों को स्मरण करना होगा।
24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट का एक मुहूर्त, हो रहा यानी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आदि। वेला यानी समय, निमेष मिनट, निमेष यानी मिनट, तति यानी कितने, वादनम यानी बजे, दर्शनम यानी देखना, घटिका यानी घड़ी, घड़ी देखना। ऊन यानी कम, ऊन का अर्थ होता है कम। अधिक यानी ज्यादा, सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़ा, पादोन यानी पौना, पाद यानी चरण। घड़ी में 4 चरण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, घड़ी में 4 चरण होते हैं। एक चरण जो होता है वो 15 मिनट का होता है, जिसको सवा बोलते हैं, वो सपाद कहलाता है। दूसरा जो है चरण, वो 15 मिनट का होता है, और दूसरा चरण यानी 30 मिनट हो गए तो वो सार्ध कहलाता है। 30 मिनट यानी आधा घंटा, सार्ध यानी आधा। तीसरा चरण है, 3 चरण जो है वो 45 मिनट के हो गए। जब 45 मिनट होती है तो पौना कहलाता है। 45 मिनट है वो पौना कहलाता है। आप ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो कि क्या कर रहे हो ये? तो 45 मिनट का तीसरा चरण होता है और उसको पादोन कहते हैं, यानी एक चरण कम। 1 घंटे में एक चरण कम, पाद चरण, उन यानी कम, एक चरण कम यानी 15 मिनट कम यानी पौना। फिर आपको 1 से लेकर के 12 तक संस्कृत में जानकारी होना जरूरी है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम।
1 से लेकर के 12 तक। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। तो 1 से लेकर के 12 बजे तक संस्कृत में इस प्रकार से बोला जाता है। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ये इस प्रकार से 1 से लेकर के 12 बजे तक। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको घड़ी दिखाई दे रही होगी। इस घड़ी में 1 से लेकर के 12 बजे तक समय को दर्शाती हैं। अब आपको ये इस घड़ी को देखना है और उसमें कितने बजे हैं ये आपको बताना है। आप में से कोई विद्यार्थी इन शब्दों को देख करके और इस घटी के माध्यम से बता सकता है कि कुल कितने बजे हैं, संस्कृत में आपको बताना है। बहुत बढ़िया। और कोई? इस घड़ी को देख करके आपको बताना है या कुल कितने बजे हैं। तो यह घंटे का आंकड़ा है, 12 पर है, और ये है मिनट का, और यह है सेकंड का। यानी सपाद द्वादश वादनम। सपाद सपाद द्वादश वादनम। फिर
अब आप देखेंगे अब आपको बताना है इस घड़ी में कितने बजे हैं। हिमांशु जी बता सकेंगे क्या कितने बजे हैं? हिमांशु जी से प्रश्न किया जा रहा है, कक्षा 9वीं लव। अपना वीडियो ऑन करके बता सकेंगे कुल कितने बजे हैं। आपको घड़ी दिखाई दे रही है? घंटे का आंकड़ा ऊपर है और मिनट का आंकड़ा जो है वो इस प्रकार से है। तो आपको हिंदी में तो पता है कुल कितने बजे हैं, तो अभी आपको संस्कृत में भी बताना है। तो अब देखिए 12 घंटे का आंकड़ा 12 पर है, तो आपको पता है द्वादश वादनम। लेकिन मिनट का जो आंकड़ा है वो 30 पर है, यानी यहां पर 12:30 हो गई हैं। 12:30। अब आपको देखना है 30 मिनट के लिए उसको सामान्य भाषा के अंदर अपन 12:30 बोलते हैं। तो अब आप बताएंगे क्या कि 12:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 12 का तो आपको पता ही है द्वादश, और 12:30 का मतलब साढ़ा। इसके लिए क्या शब्द आया हुआ है? सार्ध। तो सार्ध पहले आएगा, सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध द्वादश वादनम। 12:30 को क्या बोलते हैं? सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है, सार्ध द्वादश पता हुई है, सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध द्वादश वादनम ये होगा। सभी विद्यार्थी जो है वो अपना वीडियो जो है वो खोल करके रखें, ताकि हम लोग देख सकें कि आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब सवा के बारे में भी अपन ने जान लिया, सपाद द्वादश वादनम। साढ़े के बारे में भी जान लिया, सार्ध द्वादश वादनम। अब अपन पौने के बारे में जानते हैं। ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है। इस घड़ी के अंदर आपको देखना है कि कुल कितने बजे हैं। राजू दास जी बता सकते हैं क्या?
राजू दास जी के लिए प्रश्न है। राजू दास जी को मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि इस घड़ी के अंदर आपको हिंदी में ही बताना है। इस घड़ी को देख करके आपको हिंदी में बताना है कि कुल कितने बजे हैं। देखिए, यह आंकड़ा जो है वो घंटे का है और ये है वो मिनट का है। घंटे का मतलब आपको पता ही है, अब एक तो बजना है, आपको पता ही है 1:15 बज गए हैं। हिंदी की दृष्टि से अपन देखते हैं तो 1:45 बज गए हैं। ठीक है, कितने बजे हैं? 1:15। अब पौना जो शब्द है उसके लिए संस्कृत में क्या है? पौने को क्या बोलते हैं? पादोन। और फिर एक, पादोन एक वादनम। क्या होगा? पादोन एक वादनम। आपको समझ में आया है क्या? पादोन एक वादनम। पादोन एक वादनम। इसके लिए क्या शब्द आया है? पादोन एक वादनम। अब आपको यानी 1 से लेकर के 12 तक आपको एक साथ बोलना होगा मेरे साथ। मैं बोल रहा हूं, आप सब विद्यार्थी अनुकरण करेंगे। एक वादनम। सब अपना वीडियो ऑन करेंगे और फिर मेरे साथ में अनुकरण करके बोलेंगे। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, त्रयोदशवादनम, चतुर्दशवादनम, द्वादशवादनम तक पूरा हो गया। फिर सवा का हिसाब, सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। अब साढ़े का हिसाब, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 आदि। सार्ध, यहां पर 12 है, द्वादश, ध्यान रखना। सार्ध, मैं यहां अंगुली रख रहा हूं, आपको बोलना है
सार्ध एकवादनम, सार्ध 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 एकादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। अब सवा के बारे में भी अपने अध्ययन किया, साढ़े के बारे में भी अध्ययन किया, अब पौने के बारे में एक साथ। पादोन एक वादनम, पौना एक, पौने दो, पादोन द्विवादनम, पौने तीन, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षट्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादश वादनम एवं पादोन द्वादश वादनम। अब आपको इसके अलावा भी आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है घड़ी देखते समय। विद्यार्थियों, अब आप में से कौन बता सकता है हिंदी के अंदर के कितने बजे हैं? कक्षा नववीं ध्रुव के अंदर नवीन जी से प्रश्न कर रहा हूं मैं। कक्षा नववीं ध्रुव, कक्षा नववीं सी से नवीन जी के लिए प्रश्न किया जा रहा है। क्या आप बताएंगे कि कुल इस घड़ी के अंदर कितने बजे हैं? कक्षा नववीं लव अश्विन जी से प्रश्न किया जा रहा है। कक्षा नववीं लव में अश्विन जी से प्रश्न किया जा रहा है। क्या आप बताएंगे इस घड़ी में कितने बजे हैं? आपको हिंदी में बताना है कि इस घड़ी के अंदर कितने बजे हैं। और जिनको ये समझ में आ गया है इस घड़ी में कितने बजे, वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, ठीक है, तो देखिए 12:05। हिंदी के अंदर कोई, ठीक है, आप हाथ नीचे कर दीजिए। 12:05। अब 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, आप बताएंगे क्या?
5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, पंच, पंच, क्या बोलते हैं? पंच। और 12 को क्या कहते हैं? द्वादश। 12 को बोलेंगे द्वादश। लेकिन 12:05 यानी 5 अधिक है 12 में, तो अधिक के लिए यहां पर कौन सा शब्द आया है अपने यहां पर? अधिक के लिए अधिक, संस्कृत शब्द है अधिक या उत्तर, यानी ज्यादा या अधिक। तो पंच अधिक, पंच है उसमें अधिक जोड़ देंगे, संधि हो जाएगी, तो क्या होगा? पंचाधिक, पंचाधिक। 12:05 है, यानी 12 से 5 अधिक है, तो कम संख्या है उसको पहले बोला जाता है, इसलिए पंच ज्यादा है इसलिए अधिक आ गया, दोनों को जोड़ने से पंचाधिक हो गया। अब 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वादश वादनम। तो क्या होगा? पंचाधिक द्वादश वादनम। क्या होगा? पंचाधिक द्वादश वादनम। पंचाधिक द्वादश वादनम। पंचाधिक द्वादश वादनम। अब यदि कम है 12 में, यदि 5 मिनट कम है, बारह में 5 मिनट कम है, तो आपको पता ही है क्या बोलेंगे? 12 में 5 कम, कितने बजे हैं कि 12 में 5 मिनट कम। कम के लिए अपने यहां पर कौन सा शब्द आया है? कम के लिए उन है, उन यानी कम। कम के लिए उन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और 5 कम है तो पंच उन, पंच उन। यदि इनको जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पंचोन। क्या हो जाएगा? पंचोन। पंच यानी 5 मिनट 12 में कम है, तो कम के लिए उन शब्द का प्रयोग किया जाता है, पंच में उन जोड़ने से पंचोन हो गया, यानी 5 कम। अब 12 के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? द्वादश वादनम। क्या आएगा? द्वादश वादनम। तो क्या हो जाएगा? पंचोन द्वादश वादनम। पंचोन द्वादश वादनम। पंचोन द्वादश वादनम। इसी प्रकार मान लो 10 कम है 12 में, तो दसोन द्वादश वादनम। 12 में 15 मिनट कम है, तो पंच दसोन द्वादश वादनम। 12 में 20 मिनट कम है, तो विंशत्योन द्वादश वादनम। 12 में 25 मिनट कम है, तो पंच विंशत्योन द्वादश वादनम। 12 में 30 मिनट कम है, तो त्रिंशत्योन द्वादश वादनम। अधिक के हिसाब में 12:05 पंचोन द्वादश वादनम। 12:10 दसोन द्वादश वादनम। 12:15
तो पंचदशोन द्वादश वादनम, 12:20, तो विंशत्योन द्वादश वादनम। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आपको घटिका प्रदर्शनम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्यापन कराने का प्रयत्न किया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो जरूर ये जो मैंने यहां पर लिखवाया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। एकाग्र होकर के मन लगा करके आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको, यदि ये कंठस्थ याद हो गया, पूरा का पूरा आपको स्मरण हो गया, तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर घड़ी देखना संस्कृत में समझ जाएंगे। भली भांति आपको संस्कृत के अंदर घड़ी देखना आएगा। यह आपके 10वीं के अंदर भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड के अंदर भी पाठ्यक्रम के अंदर इसके 2 अंक निर्धारित हैं, तो जरूर आपको उसमें भी आपको ये, यदि आपको पूरा समझ में आ गया तो उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। और इसके अलावा मेरा ये प्रयास है कि मैं सामान्य से सामान्य जानकारी सभी विद्यार्थियों को संस्कृत के बारे में उपलब्ध करवाऊं, ताकि उनकी मौलिक जानकारी है वो बढ़ सके, और विद्यार्थी संख्या ज्ञान, वर्णमाला है, संख्याओं के बारे में है, घड़ी देखना वगैरह है, वो उनको संस्कृत में भी आ सके, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। तो जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक स्मरण करेंगे एकाग्र होकर के, और तो जरूर आपको घड़ी देखना आ जाएगा। धन्यवाद।